भारत में वैसे तो कई किले हैं, लेकिन सबसे खास है लोहागढ़ का किला, जिसे अजय दुर्ग भी कहा जाता है। दुनिया भर को जीत कर आए अंग्रेज हजार कोशिशों के बाद भी इस किले पर अपना राज नहीं कर पाए। बात है साल 1805 की, जब ब्रिटेन के लॉर्ड गिरार्ड लेक एकदम थक चुके थे, क्योंकि वो 2 जनवरी से किले को फतेह करने की कोशिश में लगे हुए थे और अब 22 जनवरी हो चुकी थी, मतलब 2 महीने पूरे होने वाले थे। लेकिन भारत के बड़े बड़े साम्राज्य को गिरा देने वाले अंग्रेज इस एक किले की चढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। इस घटना के बाद ब्रिटिश सैनिक बुरी तरह से निराश हो चुके थे और फिर वो वहाँ से लौट जाने का फैसला कर लेते हैं। ये कोई किला नहीं बल्कि लोहागढ़ का किला था। चलिए जानते हैं राजस्थान के उस लोहागढ़ किले के बारे में, जो कई फौजों का सामना सीना ठोक के करने के बाद भी आज भी भरतपुर में सिर ऊंचा करके खड़ा है। इसके लिए सबसे पहले चलते हैं 17वीं शताब्दी में, जब जाट शासक बदन सिंह के बेटे युवराज सूरजमल को जगह पसंद आ जाती है, जो एक दूसरे जाट शासक राजा खीमकरण सोगरिया के इलाके में थी। इसलिए सूरजमल ने वहां हमला किया और उस जगह को अपनी रियासत में जोड़ लिया। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसने वेस्ट से आने वाले बहुत से आक्रमणकारियों को झेला था, क्योंकि ये इलाका दूसरे देशों की सरहद से भी लगा हुआ था। पश्चिम से आने वाले आक्रमणकारी वहीं से हिंदुस्तान में घुसते भी थे, यानी भारत पर अगर कोई भी हमला होता उसे सबसे पहले राजस्थान ही झेलता था। सूरजमल काफी दूर की सोच रखते थे और उन्हें पूरा आत्मविश्वास था कि वो अगले राजा भी बनने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले उन्होंने अपने राजपाट की सुरक्षा पर काम करना शुरू कर दिया और इसलिए उन्होंने किला बनाने का मन बनाया और साल 1733 के आसपास इस किले को बनाए जाने का काम शुरू किया गया था। खासतौर पर इसे बड़े बड़े मॉडर्न हथियारों से बचाया जाना था, क्योंकि देश में मुगलों और अंग्रेजों के आ जाने से जंग में नए तरीके के हथियार आ चुके थे। इनमें फायर आर्म्स और कैनन्स भी अब जंग में इस्तेमाल होने शुरू हो चुके थे। पहले जो किले बना करते थे वो बंदूक और तोपों को झेलने जितने मजबूत नहीं हुआ करते थे, इसलिए अब जो नए किले बनने थे उनको इस तरह से डिजाइन किया जाना था कि वो तोप के गोलों और बंदूक की गोलियों का सामना कर पाए। तो किले की नींव रखने के साथ ही एक और काम किया और उस किले के इर्द गिर्द खुदाई की गई। किले के बाहर बेहद गहरी खाई खोदी गई जिसमें पानी भरा जाना था। वैसे तो उस समय में किलों के आसपास ऐसा किया जाना काफी आम बात था, लेकिन इस किले के आसपास थोड़ी ज्यादा गहरी खाई खोदी गई, जिससे किले का जो मेन एरिया था वो किसी आइलैंड जैसा लगने लगा था और किले की बाहरी दीवारों को कुछ ऐसा बनाया गया था कि वो आसानी से बड़ी बड़ी तोपों के हमले भी झेल पाए। इसके लिए पहले चट्टानों की मोटी दीवार बनाई गई और उसी के सामने मिट्टी की मोटी दीवार बना दी गई। ये दीवारें इतनी ज्यादा मजबूत बनाई गई थी कि किसी भी तरह के हमले को बहुत ही आसानी से झेल लेती थी, क्योंकि जो तोप का गोला हुआ करता था वो मिट्टी में भी धंस जाता था और कभी भी किले की दीवार तक नहीं पहुंच पाता था। इस किले को बनाने में खजाने का एक बड़ा हिस्सा लगा। इसको बनकर तैयार हो पाने में 8 साल लग गए और जब ये किला बनकर तैयार हुआ तो इसकी मजबूती को कोई टक्कर नहीं दे सकता था। इसलिए इस किले का नाम रखा गया लोहागढ़ किला। इस किले को ऐसे बनाया गया जैसे कोई रेक्टेंगल हो। इस किले में 34 बुर्ज यानी मीनारें हैं। ये बुर्ज किसी भी किले में बहुत जरूरी होती है और इसी पर खड़े होकर सैनिक पूरे किले की सुरक्षा को देखते हैं। साथ ही यही से सटीक निशाना भी लगाया जा सकता था। इसके साथ ही किले से बाहर खुदी हुई खाई में पानी के साथ मगरमच्छ छोड़ दिए जाते थे, जो दुश्मन को किले तक पहुंचने से रोकते थे और कोई चाहकर भी इस पानी के रास्ते अंदर घुसने की कोशिश नहीं कर पाता था। लोहागढ़ की खासियत की बात करें तो ये फोर्ट 3 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें महल खास, कमरा महल और बदन सिंह महल शामिल है। इस फोर्ट में सबसे फेमस है जवाहर बुर्ज। इस फोर्ट के अंदर एक म्यूजियम भी है जिसमें जैन मूर्तियां, एक यक्ष की नक्काशी, हथियारों का संग्रह और कई पांडुलिपियां भी रखी गई हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर शिव जी की प्राचीन नटराज मूर्ति और शिवलिंग भी रखी हुई है। अगर इस किले की ताकत को समझें तो ये जान लीजिए कि मुगलों और अंग्रेजों ने इस किले पर 13 बार अटैक किया था और अंग्रेजों ने इस किले को 4 बार बहुत बड़ी फौज के साथ घेरा था। और जब लॉर्ड गिरार्ड लेक ने इस किले पर हमला किया तो इसमें एक घुस तो नहीं पाया, उल्टा उसके 3000 सैनिक मारे गए थे। जब उसने अपने इतने सैनिकों को मरते हुए देखा तो उसका मनोबल गिर गया था और इस किले पर लॉर्ड गिरार्ड लेक ने 4 बार हमले किए थे और फिर वो समझ चुके थे कि इस किले को जीत पाना उनके बस की बात नहीं है। इस हमले के बाद उन्हें वहां से लौट जाना पड़ा और भरतपुर में लोहागढ़ किले की असफल कूच में कुल 3292 ब्रिटिश सैनिक मारे गए थे। और सबसे खराब बात यह थी कि उनकी सेना के जो भी लोग जख्मी हो रहे थे वो उन्हें वहीं छोड़कर आगे बढ़ते जा रहे थे, जिस वजह से कई सैनिक बेसहारा हालत में ऐसे ही तड़पते रहे। और उन ब्रिटिश सैनिकों को तड़पता हुआ देखते हुए किले के अंदर से लोग आए और उन्हें मारकर उनको दर्द से राहत दी। वैसे क्या आप कभी लोहागढ़ का किला देखने गए हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।